हमारा मकसद आपके अंदर खौफ पैदा करना नहीं है, पर सतर्क और जागरूक करना हमारा फर्ज है। कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप लगातार खतरा बने हुए हैं। भारत में भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराए गए डबल म्यूटेंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट में और भी बदलाव हो रहे हैं। नया वेरिएंट भी महाराष्ट्र में ही मिला है, जहां पहली बार नए वेरिएंट के 7 केस सामने आ चुके हैं। ये वेरिएंट न केवल भारत बल्कि कई देशों में रिपोर्ट हुआ है। वैज्ञानिक इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कह रहे हैं। एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो अगले 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सवार तीसरी लहर में एक्टिव केस लोड 8 लाख तक पहुंच सकते हैं और इन मरीजों में 10% बच्चे होंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूं अपने देश का अपना मुद्दा। भारत में मिले कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन B.1.617.2 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा नाम दिया है। B.1.617.2 में एक और म्यूटेशन K417N हुआ है, जो इससे पहले कोरोना वायरस के बीटा और गामा वेरिएंट में भी मिला था। नए म्यूटेशन के बाद बने वेरिएंट को डेल्टा प्लस वेरिएंट या AY.1 या B.1.617.2.1 कहा जा रहा है। K417N म्यूटेशन वाले ये वेरिएंट ओरिजिनल वायरस से अधिक इन्फेक्शियस है, वैक्सीन व दवाओं के असर को कमजोर कर सकते हैं। दरअसल B.1.617 लाइनेज से ही डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 निकला है। इसी लाइनेज के 2 और वेरिएंट्स हैं, B.1.617.1 और B.1.617. जिनमें B.1.617.1 को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट यानी कि VOI की लिस्ट में रखा है और कप्पा नाम दिया है। जाहिर सी बात है कि सबसे आम सवाल ये उठता है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर डरने की जरूरत है? जवाब है फिलहाल नहीं। लेकिन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल का कहना है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का विषय बताया जा सकता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के असर एवं संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों को तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है जहां इस वेरिएंट के मामले मिले हैं। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 3 मंत्र बताए हैं। पहला यह है कि हमें सख्ती से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज निगरानी, पॉजिटिविटी रेट इलाके को कंटेन करके वहां सख्ती से पाबंदियां लगाई जाएं ताकि वायरस न फैल सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है तेजी से वैक्सीनेशन। अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो तीसरी लहर आएगी ही नहीं या फिर देर से आएगी और बहुत कमजोर होगी। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या भविष्य में ये चिंता का कारण बन सकता है? हाँ, हमने डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हाल ही में दूसरी खतरनाक लहर का सामना किया है। केस कम हो रहे हैं, पर उन्हें फरवरी के स्तर तक पहुंचने में जुलाई का दूसरा हफ्ता लग सकता है। मई के अंत तक जुटाए गए 21,000 कम्युनिटी सैंपल्स में 33% में डेल्टा वेरिएंट पाए गए। ये वेरिएंट उस स्ट्रेन से बहुत अलग है जिसके खिलाफ फार्मा कंपनियों ने मौजूदा वैक्सीन बनाई है। टेस्ट करने होंगे ताकि पता चल सके कि नए वेरिएंट्स पर ये वैक्सीन कितनी कारगर है। यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हुए टेस्ट बताते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव तो है, पर जब उन्हें डेल्टा जैसे वेरिएंट के खिलाफ जांचा गया तो कुछ ही एंटीबॉडी बनाने में सफल रहे। चिंता यह है कि डेल्टा वेरिएंट के कई नए रूप सामने आ चुके हैं। भारत समेत कई देशों में यह प्रमुख वेरिएंट बनकर उभरा है। आगे चलकर भारत में यह महामारी के प्रबंधन में चुनौती बन सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब समेत 8 राज्यों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। सतर्कता और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही सबसे बड़ा हथियार है। आप भी सतर्क रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।